फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आयुषी त्रिवेदी पैट्रियट इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय कार्यों को याद कराना चाहती हूँ। आपको यह बताना चाहती हूँ किस तरह उन्होंने हमारे भारत देश को, हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी को एक नई ऊर्जा ही नहीं, नया व्यक्तित्व प्रदान किया। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है, समझना है, तो आप स्वामी विवेकानंद जी को जानिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लाइनें हैं कि पूरे भारत देश को देखना है तो स्वामी विवेकानंद जी को देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्तित्व जिसके अंदर पूरा भारत देश समाया है, वह व्यक्तित्व जिसके अंदर पूरा भारत देश समाया है, वह कितना और कैसा होगा। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी आपके समक्ष। भ्रष्ट अनैतिक क्रूर चलन पर तुम पक्के प्रतिबंध बनो, कजरारे नैनों को छोड़ो तुम दिन करके छंद बनो। भारत माता बिलख रही, भारत माता बिलख रही अपने पाँव के छालों से, भारत माता के पग धोने को, भारत माता के पग धोने को आज विवेकानंद बनो। अर्थात हर एक चीज जो आप उनसे सीख सकते हो आपको अवश्य सीखनी चाहिए। आज हमारे भारत देश में युवा पीढ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। युवा का अर्थ है वायु, जिसे कभी कोई रोक ही नहीं सकता, कोई थाम ही नहीं सकता, कोई पकड़ ही नहीं सकता, जो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वतंत्र है। स्वामी जी का भी यही कहना था कि अगर एक मनुष्य स्वतंत्र रहकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है तो आप समझ जाइए कि वह मनुष्य हमारे देश के लिए एक नई एवं एक सुंदर कृति का निर्माण कर रहा है। 11 सितंबर सन 1893 क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया। पहले 5 शब्द जिन्हें सुनते ही इंसान और वहां पर उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर 2 मिनट तक तालियां ही बजाते रहे। शिकागो के उस स्पीच ने, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वाक्यांशों में से एक गिना जाने लगा। 11 सितंबर मेरे लिए, 11 सितंबर का मतलब है नरेंद्र, और आपके लिए, पूरे भारत देश के लिए 11 सितंबर का मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है और याद करता है। हम भारतवासियों को 11 सितंबर क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि इस दिन भारत के युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। इसलिए याद रखना चाहिए कि संस्कृति के संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित कर दिया था। 11 सितंबर को हम न्यूयॉर्क के लिए, शिकागो के लिए याद करेंगे, विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद करेंगे, आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद करेंगे। आइए ले चलती हूँ आपको फ्लैशबैक में 128 साल पहले, तारीख 11 सितंबर सन 1893, अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला देश शिकागो, जहां अक्सर संसद पात्र पूरी दुनिया के आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद
उपस्थित था। धर्म और हमारी संस्कृति को एक नए मोड़ की तरफ ले जाने को तैयार था, लोगों को एक नया रूप प्रदान करने को तैयार था, दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाले लोगों को एक नया विचार देने के लिए प्रस्तुत था। पश्चिमी संस्कृति को अपने धर्म पर बहुत घमंड था। उनका कहना था हमारे धर्म जैसा धर्म नहीं, हमारी संस्कृति जैसा संस्कृति नहीं। उनके मस्तक पर अहंकार का तेज था और स्वामी जी के मस्तक पर सनातन धर्म विवेकशीलता का तेज था, जिसने भारत देश को एक नई तरफ से लोगों के सामने रखना चाहा। जब हमारा भारत देश उस सभा में बैठे लोगों को देख रहा था, अर्थात स्वामी जी जब लोगों से मिल रहे थे, उन्हें देख रहे थे, तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लोग उनसे यह कह रहे थे कि क्या भारत देश के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक ऐसे प्रतिनिधि को भेजा है जो मुकाबले के लायक ही नहीं है। विश्व धर्म संसद में स्वामी जी विवेकानंद जी को जब मंच पर आमंत्रित किया गया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, तो वह अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी जी की उम्र सिर्फ 30 साल थी। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। 30 बरस का ज्योतिम कुंज था वो, ज्ञान पुष्प का सुरभ कुंज था वो, भाषा का अरुणिम वो रेखा, भाषा का अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले ही नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। इतिहास भी लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका, लोगों को एक नए रूप को दिखाने के लिए वहां पर आ पहुंचा, जहां लोगों का कहना था कि जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का क्या बोलेगा, सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी जी माइक पर पहुंचे लेकिन कुछ नहीं बोले। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लग गई कि आखिर स्वामी जी कुछ बोल क्यों नहीं हैं। वहां पर एक टाई पहने हुए इंसान ने बोला, This is what you call old feet। जब स्वामी जी ने वचन सुने, उसका कहना था इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा घुमा के लोगों को देख रहे थे, मानो जायजा ले रहे हों, मानो सोच रहे हों कि आखिर यहां पर लोग किन किन विचारों के साथ उपस्थित हुए हैं। स्वामी जी के 5 शब्द जिसने भारत को एक नया रूप दे दिया, लोगों के सामने एक नया रूप प्रदर्शित कर दिया। उनके 5 शब्द थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जब लोगों ने शब्द को सुना, इन 5 शब्दों को सुना, लोग मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ तालियां बजाने लगे। लोगों ने उस धर्म को एक नए रूप में देखना शुरू कर दिया और उन्होंने यह सोचा कि वह इंसान जो हमें जानता तक नहीं है, हमें पहचानता तक नहीं है, वह हमें भाइयों और बहनों के नाम से संप्रोषित कर रहा है। एक श्लोक कहना चाहूंगी, अयम निजः परोवेति गणा लघु चरित नाम उदार चरिता नाम तुम वसुदैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक नंबर 72। अर्थ, यह हमारा भाई है, यह अपना भाई नहीं है, यह हमारा बंधु है, यह हमारा बंधु नहीं है। ऐसी लोग, ऐसी बातों को, ऐसी सोच को सिर्फ वही लोग गढ़ सकते हैं जिनका हृदय बहुत ही तुच्छ है,
उदार हृदय वाले संपूर्ण धरती को अपना परिवार समझते हैं, संपूर्ण धरती को एक नए रूप से देखते हैं। उनके वाक्यांशों ने लोगों को ऐसा ऐसा तमाचा मार दिया जिसे सुनकर लोग शांत रह गए। अपने बातों को उन्होंने कहना छोड़ दिया। लोग सिर्फ अब यह सोच रहे थे कि स्वामी जी अब क्या बोलने वाले हैं, स्वामी जी अब क्या बोलने वाले हैं। स्वामी जी जब वहां पर बोल रहे थे उससे यह हमेशा साबित हो रहा था कि वो आसपास क्यों देख रहे थे। बिकॉज अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। जो हमारी बातों को अच्छे से समझ सकता है, सुन सकता है, वह उन बातों को अच्छे से सबके सामने ओत प्रोत करके प्रस्तुत भी कर सकता है। अंततः 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। न तू भाई है न तेरा भाई है, न तू कहता न तू कह ले। पंक्तियां अपने समक्ष अपने वाक्यों की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आपसे उम्मीद रखना चाहूंगी कि मेरी पंक्तियों से आप सभी कुछ ना कुछ तो जरूर समझें। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये तुझसे मांगती मैं हूँ, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अपने वाक्यों को भी इस कविता में जगह देने की कोशिश करी है और आपके समक्ष यही प्रस्तुत करने की कोशिश करी है कि जिस तरह स्वामी जी ने अपने आप को एक गुड स्पीकर की तरह लोगों के सामने ओरिजिनेट किया, खुद की पावर को दूसरों के सामने एक्सप्रेस किया और खुद को यह दूसरों को यह सभी को यह सिखा दिया कि वह अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है। हमारे भारत देश को वो दे सकती है जो एक आम नागरिक नहीं दे सकता। यहीं से अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।